बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कुछ हमें जो है एक्सप्रेशन आप कह लें ये दी हुई हैं कि हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल काम कोई नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो कि है 1 3 -1, इसी तरह से -1 2 0 2 5 और 4, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमें क्या है, हमारे पास क्या है 2 1 -1 1 3 2 -1 4 1। ओके, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स। और इसी तरह से जो हमारा सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 1 -1 3 3 2 4 -2 0 -1। तो इसी का हमारे पास जो है अब पार्ट 1 अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपने क्या कर लेना, a मैट्रिक्स लिखना है, b मैट्रिक्स लिखना है और दोनों को माइनस करवा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल, यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखा जो कि हमारे पास था 1 3 -1 -1 2 0 2 5 और 4। इसी तरह से b मैट्रिक्स लिखा, वो क्या था हमारे पास 2 1 -1 1 3 2 -1 4 और 1। अब अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कराएं तो हम देखेंगे किस तरह से आंसर आता है इनका। 1 -2 क्या होता है हमारे पास, 1 -2 क्या हो जाएगा -1। अगर आप लोग दोनों को इस तरह से यहाँ पर ना 1 -2 लिख के फिर अगले स्टेप में आप लोग ये आंसर निकालें तो भी आप लोग जो है कर देंगे, बट इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है जब हमें सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो -1 और -1 क्या हो गए -2, इधर क्या आ जाएगा -2। इस तरह से 2 -1 क्या होता है, सॉरी माइनस 2 बार हो गया ना तो प्लस हो गया ये। ठीक है, तो 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। इसी तरह से 3 -2 क्या हो गया 1, 2 - 3 क्या हो गया -1, 5 - 4 क्या होता है 1, -1 और +1 क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि ये दोनों माइनस तो प्लस हो गए यानी कि 0 आ गया। इसी तरह 0 -2 क्या हो गया -2 और 4 - 1 क्या हो गया हमारे पास 3। ये आप लोगों का पहले मैट्रिक्स का आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है और इनके सिंपल से आंसर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने कर दी एक मिस्टेक, 3 - 1 क्या होता है 2, 3 - 1 होता है 2। ठीक है, बाकी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, तो अभी ये, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, वो भी बहुत ही सिंपल है, देखते हैं वो कैसे होगा। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है b - a। ठीक है, तो हमने b मैट्रिक्स लिखना है और इसको माइनस करवा देना है a के साथ। b मैट्रिक्स इस बार हम पहले लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 1 -1 1 3 2 और -1 4 1। ये हमारे पास हो गया b मैट्रिक्स। अब हम लिखें तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -1 और फिर नेक्स्ट हमारे पास -1 2 0 और फिर 2 5 और 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स। अब दोनों को करवा देना माइनस। किस तरह से करवाएंगे, 2 - 1 क्या हो गया 1। ठीक है, 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप लोग देखें तो -1 और -2 ये क्या हो गया हमारे पास -3। 1 -3 हमारे पास क्या हो गया, 1 में से जब 3 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 3 - 2 क्या हो गया 1, 4 - 5 क्या हो गया -1, -1 और 1 1 क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो -1 + 1 क्या हो गया 0 और 2 - 0 हमारे पास 2 हो गया और 1 - 4 हमारे पास क्या हो गया -3। तो ये आप लोगों का आ गया बी मैट्रिक्स का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3 सॉल्व। बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है।
ये है इसका पार्ट 3। ये हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, हमने a माइनस बी हमने दो मैट्रिक्स को पहले माइनस करवा के तो इसको किसके साथ माइनस करवाना है, दो पूरे होल को c के साथ। तो हमने a माइनस बी का तो आंसर निकाला है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोगों ने आंसर इसका एक बार दोबारा निकालना है यहाँ पर, बट चले कोई बात नहीं, मैं भी निकाल के आप लोगों को दिखाई देती हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। a माइनस बी का हमने पहले भी आंसर निकाला है, ठीक है, बट अगर आप लोग चले दोबारा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -1 -1 2 0 और 2 5 4। इसको माइनस करवाना बी के साथ, बी मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 3 2 -1 4 और 1, ठीक है। इस तरह से दोनों को माइनस करवा दिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 -2 -1 3 -1 2 -1 और +1 0। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो गए तो -2 2 -3 हमारे पास हो जाएगा -1 0 -2 -2 हो जाएगा 2 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 5 और -4 हमारे पास 12 1 4 और -1 हमारे पास हो गए 3। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 है 3 हो गया, ठीक है। 2 + 1 क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं ना यहाँ पर, ये माइनस इग्नोर नहीं करना, दोनों माइनस है, दो माइनस मिलके प्लस हो गए, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया अपना a माइनस बी का आंसर। a माइनस बी का आंसर निकाल लिया। अब हमने इनके अंदर क्या करवा देना, -c को। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखें a माइनस बी और होल के बाहर डाल के c कर दे, इधर माइनस के आना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने माइनस लिख लिया और c मैट्रिक्स के साथ लिख लिया। वो हमारे पास क्या है, 1 -1 3 3 2 4 -2 0 और -1, ठीक हो गया। अब आपने किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आपने इन दोनों को माइनस करवाना है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पर हमारा आ गया -2 और फिर ये 3 -2 -3 हमारे पास हो गया -5, ठीक है, ये चीज। और 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 क्या हो गया हमारे पास 5, इस तरह से। इसी तरह 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2 + 1 क्या हो गया 3, -1 और -2 माइनस माइनस जो है सिंबल साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों में दो माइनस एक साथ नहीं आ रहे, तो -2 क्या हो गया हमारे पास मिलके -3। इसी तरह से 1 -0 क्या हो गया 1, 0 -3 क्या हो गया -3, ठीक है। इसी तरह -2 -4 हमारे पास क्या हो जाएगा -6 और ये लास्ट में 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसका। और अब हम करेंगे फोर्थ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। इसमें हमारे पास क्या है, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब b और c को हमने पहले माइनस करवा देना, सब्ट्रैक्ट करा देना। तो यहाँ पर अब आप लोग लिख लेना b माइनस सी। b मैट्रिक्स लिखेंगे वो हमारे पास क्या है 2 1 -1 1 3 2 -1 4 और 1। और साथ ही साथ हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या है, जो है हमारा 1 -1 और 3, ठीक है, 3 2 और 4 -2 0 और -1। ये हमारे पास हो गया सी मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लें सिंपल। यहाँ पर किस तरह से कराएंगे, 2 -1 क्या होता है हमारे पास 1 1 -3 क्या होता है -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, -1 और +2 को जब करवाएंगे तो 1। इसी तरह से 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, 3 -2 हमारे पास हो गया 1, 4 -0 हमारे पास हो गया 4, -1 और -3 दोनों मिलके -4 और 2 -4 हमारे पास हो जाएगा -2। इसी तरह से लास्ट में बस 1 माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको करवाना है सी अपने ए के साथ माइनस, ठीक है। ए हमने रखना है पहले, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ए मैट्रिक्स हमारा स्टार्ट में है, तो ए मैट्रिक्स को हमने स्टार्ट में रख के माइनस करवा देना। यहाँ पर आपने क्या लिख लेना, ए माइनस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले तो वो हमारे पास क्या है 1 3 -1 -1 2 0 2 5 4। ये हमारा हो गया अपना ए मैट्रिक्स। और जो हमारा आया है बी माइनस सी का आंसर वो हमने इधर लिख देना। वो हमारे पास क्या है
1 2 -4 -2 1 और -2, इसी तरह 1 4 और 2, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको माइनस करवाना है, तो 1 - 1 हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0, -1 माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 2। ठीक है, -1 और +2 क्या हमारे पास आ गया आंसर। अगर इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो -1 और +2 क्या होता है 1, 2 - 1 क्या होता है 1, 3 - 2 क्या होता है 1, 2 - 1 क्या होता है 1, 5 - 4 क्या होता है ये भी 1, और -1 माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो -1 + 4 हमारे पास हो जाएगा 3। इसी तरह से 0 -2 ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, तो 0 + 2 यहाँ पे 2 प्लस का आ जाएगा, और 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का आ गया आंसर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 और इसके चारों पार्ट्स। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, वो जो है वो काफ़ी एक तरह से लेंथी है। ठीक है, तो हम लोगों को उसमें करने में टाइम लगेगा क्योंकि दोनों साइड्स को प्रूव करना है, तो वो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को कवर कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई हो। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट लाजमी कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।